भंडारण निगम बन गया है भ्रष्टाचार निगम। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकारी एजेंसियां और उसकी रिपोर्ट कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐसा उपक्रम जो एकमात्र लाभांश अर्जित करने वाला निगम है, जो अपने लाभांश का एक बड़ा हिस्सा सरकार को देता है। इसलिए इसमें बैठे संगठित गिरोह इसको लूटने का कोई कसर इसे नहीं छोड़ रहे। उनके काले कारनामों की एक लंबी फहरिस्त है। हम बिंदुवार आपको बताएंगे कि इस निगम में कैसे करोड़ों रुपए के गरीबों के अनाज को गबन कर लिया जाता है और उन पर कार्रवाई भी नहीं होती है। भंडारण निगम बना भ्रष्टाचार का अड्डा। करोड़ों रुपए का अनाज चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। प्रदेश सरकार की योजनाओं पर अधिकारियों ने लगाया फलीता। सीतापुर जनपद के नेरी कला केंद्र पर 60 करोड़ के अनाज का गबन। अनाज घोटाले पर कार्रवाई के नाम पर हो रही है महज खानापूर्ति। एक तरफ भाजपा सरकार ने गरीबों को डबल मुफ्त अनाज देने का वादा किया है। चुनावी वर्ष में सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक इसका गुणगान करते नहीं थक रहे। दूसरी तरफ उनके शागिर्द अधिकारी उनकी जनहित योजनाओं के आड़ में लूट का अड्डा बना लिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भंडारण निगम की। भंडारण निगम के सीतापुर जनपद के नेरी कला केंद्र पर अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों के हिस्से के करोड़ों रुपए का अनाज गबन कर लिया गया है और इसकी सरकारी कीमत लगभग 7 करोड़ बताई जा रही है। यही नहीं, इस घोटाले को लेकर आरएम लखनऊ संजीव कुमार ने भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक श्रीकांत गोस्वामी को फरवरी 2021 में पत्र लिखकर केंद्र पर हुए घोटाले पर रिपोर्ट भेज दी थी। इसके बावजूद एमडी श्रीकांत गोस्वामी द्वारा मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। नजरअंदाज करने का दुष्परिणाम यह रहा कि 23,148 बोरों की कमी पाई गई और 5 माह के बाद महज एक छोटे से कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज करके खानापूर्ति कर ली गई। इतने बड़े घोटाले पर महज एक छोटे से कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज करवाकर इसमें संलिप्त बड़े अधिकारियों को संरक्षण कौन दे रहा है, इस सवाल लगातार बना हुआ है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि आखिर किसके इशारे पर 10 महीने से रिपोर्ट दबाकर रखी गई। सवाल इसलिए भी है कि किसके इशारे पर आरोपी को नियम के विपरीत बड़ी पोस्टिंग दे दी गई। सवाल ये भी है कि नियमित स्टॉक की निगरानी करने वाली राज्य भंडारण निगम ने किसके इशारे पर इस घोटाले को नियमित ऑडिट नहीं किया, जिससे हजारों बोरे अनाज केंद्र से गायब होते रहे। गरीबों का हक मारने वाले इन करप्ट अधिकारियों को कौन बचा रहा है, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल विभाग के यूनियन ने उच्च अधिकारियों को दर्जनों पत्र लिखकर दिए हैं, लेकिन आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होगी भी कैसे जब चोर चोर मौसेरे भाई बने हुए हैं। चोर चोर मौसेरे भाई इसलिए भी कि करोड़ों की इस घोटाले पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले लोगों के कान पर जू तक नहीं लग रही है। विभाग के द्वारा इस मामले पर हुई एफआईआर के बाद मामला लोगों के संज्ञान में आया, लेकिन अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक इस घोटाले पर तोता बनकर बैठे गए। तोते की तरह रटने लगे, कभी छुट्टी का हवाला तो कभी मीटिंग की बातें। इससे भी हारे तो कोरोना को आगे करके न मिलने का उलूल जुलूल जवाब दिया, जिससे इस बड़े घोटाले पर जवाब न देना पड़े। तकरीबन 2 महीने के बाद भी अधिकारी इस घोटाले पर चुप्पी साधे हुए हैं। स्वराज एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने पिछले 1 महीने से लगातार सहकारिता प्रमुख सचिव बीएल मीणा और प्रबंधक निदेशक श्रीकांत गोस्वामी से इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया जानने के लिए संपर्क करना चाहा, लेकिन दोनों अधिकारी इस पर आनाकानी करते हुए बचते नजर आए। अगली सीरीज में हम आपको बताएंगे कि भंडारण निगम के उस संगठित गिरोह के बारे में जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ लखनऊ ग्रामीण थाने में सरकार के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मुकदमा इस बात का है कि वो उनकी नियुक्ति ही अवैध है। स्वराज के लिए लखनऊ से निशांत चौरसिया की रिपोर्ट।